अस्सलाम फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम करेंगे प्रॉब्लम नंबर 2 ऑन स्लोप एंड डिफ्लेक्शन ऑफ कैंटिलीवर बीम्स। पिछली वीडियो में हमने एक प्रॉब्लम की थी। अगर आपने वीडियो नहीं देखी हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो आज हम करेंगे स्लोप एंड डिफ्लेक्शन बाय डबल इंटीग्रेशन मेथड। तो देख लेते हैं, हमारे पास एक कैंटिलीवर बीम गिवन है, हमको फाइंड करना है कैलकुलेट आई मैक्स एंड वाई मैक्स, मतलब स्लोप मैक्सिमम और डिफ्लेक्शन मैक्सिमम हमको फाइंड आउट करनी बाय डबल इंटीग्रेशन। तो हम कैसे करेंगे, देखो ये हमको बीम गिवन है तो इसका सेक्शन भी गिवन है। अब इस आपकी फर्स्ट स्टेप क्या होती है कि इसके अंदर बीम गिवन है, आपको क्या करना है, चूज अ सेक्शन एक्स एक्स जस्ट नियर द फिक्स सपोर्ट एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम फ्री एंड। इसका मतलब ये है कि जो फ्री एंड है उससे आपको एक्स डिस्टेंस पे जस्ट नियर ए एक सेक्शन एक्स एक्स चूज़ करना है। मतलब ये बी से एक्स डिस्टेंस पे आप यहाँ तक चले, फिर ए के जस्ट राइट में, मतलब ए के जस्ट पास में एक सेक्शन आपको चूज़ करना है। तो आपने ये कर लिया यहाँ पे। अब एक्स डिस्टेंस पे यहाँ बी से ही है। अब आपको क्या करना है, इस एक्स एक्स के अबाउट सारे लोड्स का मोमेंट लेना है। तो एम एक्स एक्स मतलब, तो इस एक्स एक्स सेक्शन के अबाउट आपको इस 10, 5 और 12 वाले का मोमेंट लेना है। अब आप इस ये केस स्पेशल है, इसमें क्या होता है देखो। अब आप पिछली वीडियो में मैंने जो क्वेश्चन कराया था उसके अंदर सेक्शन पे यूडीएल कट हो रहा था। अब जब भी ऐसा हो तब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो जैसे कोई भी लोड लग रहा हो, अगर आपका सेक्शन जो आप एक्स एक्स ए के राइट साइड में जस्ट नियर ए आप चूज़ कर रहे हो, तो उसमें अगर यूडीएल आपका कट हो रहा है ना, मतलब जैसे ये सेक्शन यूडीएल के ऊपर आ रहा है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, मतलब आप मोमेंट इजीली निकाल सकते हो। लेकिन जब भी अगर ऐसा हो, ऐसा क्वेश्चन आए कि जिसके अंदर आपके सेक्शन पे यूडीएल मतलब क्रॉस नहीं कर रहा हो, जैसे यूडीएल यहाँ पे दूर है ना, तो देखो ये 3 मीटर पे इधर लग रहा है, इधर बीच में कुछ भी नहीं है, तो मतलब यूडीएल आपका इस पर क्रॉस नहीं कर रहा। तो इस केस में आप क्या करेंगे कि यूडीएल को एक्सटेंड करेंगे ऊपर, मतलब जैसे ये मैंने किया, यूडीएल को एक्सटेंड करना है आपको ऊपर और नीचे भी, क्योंकि और ऊपर वाले को आपको एक यूनिट की तरह ट्रीट करना और नीचे वाले को अलग से। तो देखो मतलब ऊपर वाले को आपने क्या किया कि इस सेक्शन तक एक्सटेंड कर दिया। मतलब यहाँ पे हमने किया था ना, देखो जैसे यूडीएल क्रॉस कर रहा है तब ये एक्स एक्स पे, तब आपको कोई दिक्कत नहीं होती। तो इसी में इसमें भी ऐसा ही कुछ करना है आपको कि ऊपर वाले को एक्सटेंड कर देना है ताकि आप इसको सॉल्व कर पाओ। तो आपको ऊपर वाले को इस यहाँ तक एक्सटेंड करना है और इसको नीचे भी वैसे ही एक्सटेंड करना है जैसा आपने ऊपर किया, ताकि वो काउंटर बैलेंस हो जाए। तो इस ऊपर वाले पूरे को आपको एक की तरह ट्रीट करना, मतलब ये ऊपर वाला पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ये 5 है पूरा, और ये नीचे जो है वो अलग से, ये स्मॉल डिस्टेंस ये 5 किलोमीटर पर मीटर है। तो आपको ये चीज़ का इसमें ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में कि आपको जब भी सेक्शन पे अगर यूडीएल क्रॉस ना कर रहा हो तो आपको उसको एक्सटेंड करना पड़ेगा ऊपर और नीचे दोनों साइड्स, ताकि वो, और आपको ऊपर वाले को एक यूनिट की तरह ट्रीट करना और नीचे वाले को अलग से, ताकि वो काउंटर बैलेंस हो जाए और आपका इक्वेशन मोमेंट इक्वेशन राइट निकले। तो आपको क्या करना है, बस इसके अबाउट आपको मोमेंट लेना है। तो इसके अबाउट मोमेंट लेने के लिए आप क्या करो, इसके ऊपर ऐसे खड़े हो जाओ, इसको छुपा लो। तो अब आप हम क्या करते हैं, मूवमेंट लेने में हम देखते हैं कि एक या तो हम लेफ्ट हैंड साइड का लेंगे या राइट हैंड साइड का लेंगे। और आप देखो ध्यान से, इस सेक्शन के राइट साइड में सारे फोर्सेस आ रहे हैं, सारे लोड्स आ रहे हैं, तो हमको राइट साइड मूवमेंट लेना है। तो राइट साइड मूवमेंट लेंगे हम। और हमको मूवमेंट लेने में एक चीज़ ध्यान भी रखनी है कि मूवमेंट की साइन कन्वेंशन क्या यूज़ करेंगे, मतलब क्लॉकवाइज क्या लेंगे, हमको एंटी क्लॉकवाइज क्या लेंगे, वो हमें हमारे पे डिपेंड करता है कि हम क्लॉकवाइज, मैंने यहाँ पे लिया क्लॉकवाइज पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। अब अगर आपकी मर्जी हो तो आप एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लो या क्लॉकवाइज नेगेटिव लो, आपके ऊपर डिपेंड करेगा। आंसर में कोई फ़र्क नहीं आएगा, सिर्फ माइनस प्लस का डिफरेंस आएगा स्लोप और डिफ्लेक्शन में आपके। तो इसमें कोई आंसर में गलती नहीं होने वाली है। अभी मैंने ये ऐसे लिया, अब आप इसको उसका उल्टा भी ले सकते हो, तो ये आप पे डिपेंड करता है। तो हम देखिए एक्स एक्स सेक्शन पे मूवमेंट लेते हैं, तो एक्स एक्स पे हम ऐसे पेन रख दिया। अब हम देख लेते हैं सबसे पहले 12 वाला। तो 12 वाला नीचे की तरफ लग रहा, मतलब ये क्लॉकवाइज घुमाएगा। तो 12 इंटू डिस्टेंस क्या है, एक्स एक्स से दूरी है ना, एक्स एक्स से क्या डिस्टेंस है, तो एक्स डिस्टेंस है, तो 12 इंटू एक्स। तो पहला हो गया 12 इंटू एक्स। अब दूसरा देखो 5 का है। अब 5 का हमने एक्सटेंड करके इसको सेक्शन तक ले गए, तो ये पूरे को एक ट्रीट करना हमको, मतलब ये पूरे पे लग रहा है, ये एक्स पूरी डिस्टेंस पे लग रहा है। तो 5 इंटू एक्स। अब 5 इंटू एक्स क्या, मतलब जो यूडीएल हमको दिया होता है उसको हमने पे लेंथ से मल्टीप्लाई करना होता है ना, फिर वो एक यूडीएल इंटेंसिटी निकलती है हमारी। तो 5 इंटू एक्स करेंगे, क्योंकि देखो ये पूरी एक्स डिस्टेंस पे लग रहा है, तो 5 इंटू एक्स, तो ये यूडीएल आपका लोड में कन्वर्ट कर लिया, आप एक तरह से समझ सकते हो। और इसको आप डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना, क्योंकि हमको मूवमेंट लेना। मूवमेंट क्या होता है, लोड इंटू डिस्टेंस, तो वही। तो 5 इंटू एक्स, तो आपका 5 इंटू एक्स कर दिया आपने। अब एक किस पे लगेगा, तो एक्स बाई टू पे, जो भी लेंथ होती है उसके हाफ पे यूडीएल लगता है हमेशा, तो एक्स बाई टू पे लगेगा। तो 5x तो हो गया और एक्स बाई टू की डिस्टेंस हो गई, तो 5x इंटू एक्स बाई टू। अब तीसरा आ जाए, और ये भी क्लॉकवाइज घुमा था पॉजिटिव। अब 10 वाला ले लो, 10 इंटू एक्स माइनस 3 कैसे,
तो 10 इंटू एक्स माइनस 3 इस टाइप से, क्योंकि देखो ये एक्स है पूरा, अब ये डिस्टेंस होगी 3, अब आपको क्या चाहिए 10 की और ये एक्स की डिस्टेंस चाहिए। तो ये कैसे निकलेगी, देखो ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक्स है और यहाँ से लेके यहाँ तक 3 है, तो ये एक्स माइनस 3 करेंगे तो ये आ जाएगा, तो ये एक्स माइनस 3 हो गया। तो ये डिस्टेंस हो गई 10 इंटू एक्स माइनस 3, ये भी क्लॉकवाइज तो पॉजिटिव। अब लास्ट वाला आता है आपका नीचे वाला, जो मैंने नीचे भी एक्सटेंड किया था ना यूडीएल वो वाला, ये हो गया 5 की, तो 5 इंटू ये माइनस क्यों है, देखो क्योंकि नीचे है। अब नीचे लग रहा देखो इस टाइप से घुमाएगा कुछ इसके अबाउट एंटी क्लॉकवाइज, तो ये अकेला नेगेटिव रहेगा। तो 5 इंटू एक्स माइनस 3, एक्स माइनस 3 क्यों, क्योंकि देखो ये इस डिस्टेंस पे लग रहा है, तो ये पूरा एक्स है, ये 3 है, तो ये इस पे लग रहा है ना, तो ये एक्स माइनस 3 पे लग रहा है 5 वाला। तो 5 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3 बाई 2 क्या है, ये डिस्टेंस है, ये आपने लोड में कन्वर्ट किया और फिर ये डिस्टेंस हो गई एक्स माइनस 3 के हाफ पे लगेगा। तो वही इसमें क्या था ना एक्स इंटू एक्स बाई 2, तो वैसे एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3 अपॉन 2, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, जिससे मल्टीप्लाई किया उसी का हाफ करना आपको। तो आप देखो ये नेगेटिव है, कि नेगेटिव क्योंकि एंटी क्लॉक घुमाएगा। अगर आप ये साइन कन्वेंशन उल्टा यूज़ करते तो इसमें क्या इन सब में नेगेटिव आता है और इसमें पॉजिटिव आता है, वही मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप क्या लेते हो। अगली अब हम बढ़ जाते हैं, अब हम इसको सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं एम एक्स एक्स बराबर 12x 5x स्क्वायर बाई 2 प्लस 10 इंटू एक्स माइनस 3 माइनस 5 बाई 2 एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब हम देखते हैं, हमने बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन पढ़ रखी है सॉम के अंदर, बेंडिंग मोमेंट मोमेंट इक्वेशन, तो क्या होती है एम बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन, तो क्या होती है एम इजिकल टू ई आई डी टू आई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये होती है। अब इसको हम देखो कि डी टू आई बाई डी एक्स स्क्वायर को एक जगह लिख दूँ और एम अपॉन ई आई को एक तरफ लिखते हैं हम। अब इसका इंटीग्रेशन हम करते हैं तो ये हमको मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू 1 अपॉन ई आई, क्योंकि ई आई तो कॉन्स्टेंट है, और इंटीग्रेशन ऑफ एम। अब यहाँ पे एम हमारा वेरिएबल है, एक्स के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, तो ये एम वेरिएबल हो, तो इसको इंटीग्रेशन ऑफ एम, तो डी वाई बाई डी एक्स हम देखते हैं क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स हमारा होता है आई, आई मतलब स्लोप, इसको थीटा भी लिख सकते हो आप, आपकी मर्जी से। तो ये आई हो गया हमारा स्लोप, मतलब स्लोप बराबर मतलब मूवमेंट का एक इंटीग्रेशन हम करेंगे तो स्लोप मिलेगा हमको। और देखो अब इसी का हम एक फर्दर इंटीग्रेशन करेंगे, मतलब डबल इंटीग्रेशन, तो क्या होगा इसका एक और बार इंटीग्रेशन हम करें तो ये डी वाई बाई डी एक्स बन जाएगा वाई, और ये ई आई 1 अपॉन ई आई तो वही रहेगा, और इंटीग्रेशन एक और बार हो जाएगा एम का, मतलब डबल इंटीग्रेशन हम एम का हो जाएगा, तो इसी को हम कहते हैं डबल इंटीग्रेशन। तो हम इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम ये स्लोप और डिफ्लेक्शन निकालेंगे। तो हम देखो इस एम एक्सेस का पहला इंटीग्रेशन करेंगे तो आई मिलेगा हमको, तो आई डॉट ई आई, अब ये ई आई इधर आ जाएगा तो आई डॉट ई आई बन जाएगा ना इस टाइप से, तो आई डॉट ई आई इजिकल टू इंटीग्रेशन ऑफ एम एक्स एक्स डी एक्स। अब हमको करना है एम एक्सेस का इंटीग्रेशन, एम एक्सेस इक्वेशन हमारे पास ये गिवन है, इसका इंटीग्रेशन करना है हमको, तो आई डॉट ई आई इजिकल टू इंटीग्रेशन 12x प्लस 5x स्क्वायर बाई 2 प्लस 10 इंटू एक्स माइनस 3 माइनस 5 बाई 2 एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर डी एक्स। ये इक्वेशन लिख दी हमने। इंटीग्रेशन आपने पढ़ा ही होगा कि जो भी एक्स की पावर होती है उसका 1 + 1 कर देते हैं, मतलब एक्स की पावर n है तो n एक्स की पावर, मतलब जैसे कि एक्स की पावर n का इंटीग्रेशन आपको करना है तो हो जाएगा एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1, है ना। तो इस टाइप से देखो तो 12 इंटू एक्स, तो 12 तो कॉन्स्टेंट है, 12 बाहर आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स की पावर 1 है तो 1+1 अपॉन जो भी पावर आ रही है वही, तो 1+1 अपॉन 1+1 तो हो गया एक्स स्क्वायर बार 2। अब कांस्टेंट इंटीग्रेशन कांस्टेंट लग जाएगा आपका C1, ये आपको लगाना ज़रूरी है ना, ये मिस कर गया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब C1 लगा दिया क्योंकि इंटीग्रेशन में कांस्टेंट लगेगा ना, प्लस 10 इंटू प्लस 5 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 है, अब 5/2 कांस्टेंट है। अब एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2+1 अपॉन 2+1, तो एक्स क्या हो गया 3 हो गया, 2+1 अपॉन 2+1 तो 3, अब ये 5/2 पहले से है, और प्लस 10 इंटू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर बाई 2। अब ये कैसे हुआ देखो एक्स माइनस 3 के पावर 1 है, ये ब्रैकेट को पूरी एक टर्म मान के आपको इंटीग्रेट करनी है, तो 1+1 2 अपॉन 2, है ना। और वैसे ही -5/2 तो ये कांस्टेंट हो गया, एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर है तो ये क्यूब बन जाएगा, तो 2+1 अपॉन 2+1 तो एक्स क्यूब अपॉन 3। लेकिन यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अब अगली स्टेप पे बढ़ते हैं, इसी को हम और सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं, जैसे कि देखो इसी को हम और आगे करते हैं, तो आई डॉट ई आई इजिकल टू 6x², मतलब वही चीज़ वही इसी इक्वेशन को मैं मतलब सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूँ, तो 6x² प्लस C1 प्लस 5x³ / 6 प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 5/6 एक्स माइनस 3 का होल क्यूब, ये होगी आपकी स्लोप इक्वेशन नंबर 2, इसको लिख दो। अब आपको ध्यान रखना है इसके अंदर की स्लोप इक्वेशन में एक चीज़ मिसिंग है आपकी, C1 की वैल्यू नहीं मालूम आपको, तो C1 की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। तो C1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे आप, ध्यान दे देखो कि बाउंड्री कंडीशंस का आप यूज़ करेंगे। बाउंड्री कंडीशंस क्या होती है, कैंटिलीवर बीम है तो कैंटिलीवर बीम के हमको ये मालूम होना चाहिए कि फिक्स सपोर्ट पे I0 होता है, Y0 होता है, मतलब स्लोप भी 0, डिफ्लेक्शन 0, और फ्री एंड पे I मैक्सिमम Y मैक्सिमम, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, आपको इस बाउंड्री कंडीशन ये वाली जो I0 Y0 वाली है ना, उसका यूज़ करके आपको C1 निकालना। तो कैसे, देखो x हमने यहाँ से लिया था ना, x कहाँ से लिया था, B से लिया था, x यहाँ तक
तो बी से अगर पूरा 9 मीटर, ये 9 मीटर का स्पैन है हमारा, देखो क्वेश्चन में हमको गिवन है पूरा 9 मीटर का स्पैन है ना। तो यहाँ से लेके अगर हम पूरा यहाँ तक आ जाएँ ए पे, मतलब एक्स बराबर हमारा क्या हुआ 9 होगा ना। कैसे होगा देखो, यहाँ से हमने एक्स चूज़ किया तो पूरे पे अगर ए पे आ जाएंगे तो एक्स बराबर 9 होगा, 3 + 6 9। तो ये 9 पे क्या होगा I0 होगा ना, क्योंकि हम फिक्स सपोर्ट पे आ जाएंगे तो एक्स बराबर 9 रखने पे I0 आएगा। तो इसी को इक्वेशन 2 में हम पुट कर देंगे और वैल्यू C1 की निकाल लेंगे। तो ये 0.ei, आई तो 0 हो जाएगा। 6 × 9 स्क्वायर प्लस C1 प्लस 5 × 9 क्यूब बाई 6 प्लस 5 × 9 - 3 का होल स्क्वायर माइनस 5 × 9 - 3 का होल क्यूब अपॉन 6। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये C1 की वैल्यू निकल के आएगी यही -1093.5। तो इसको आप नोट कर लो। अब आपको क्या करना है, इस इक्वेशन में C1 की वैल्यू डाल के इसको मॉडिफाई कर दो। तो क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ C1 इन इक्वेशन नंबर 2। तो I.ei = 6x² माइनस 1093.5। तो इसी में C1 की वैल्यू डाल दी मैंने, ये आया प्लस 5x³ / 6 प्लस 5 × x - 3 का होल स्क्वायर माइनस 5 × x - 3 का होल क्यूब अपॉन 6। तो ये आपकी परफेक्ट स्लोप इक्वेशन बन गई। इसको एक बॉक्स में बना दो। इसकी मदद से हम स्लोप निकालेंगे। किसी भी पॉइंट पे हम स्लोप निकाल सकते हैं, मतलब ये कैंटिलीवर है, इसके किसी भी पॉइंट पे, यहाँ पे बोलो, यहाँ पे, कहीं पे भी हम स्लोप की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस इक्वेशन को यूज़ करके हम स्लोप की वैल्यू निकालेंगे। उससे पहले हम डिफ्लेक्शन इक्वेशन भी निकाल लेते हैं। तो डिफ्लेक्शन इक्वेशन कैसे निकलेगी, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये इसका इंटीग्रेट करने पे आपको स्लोप मिलेगा। आप स्लोप का फर्दर इंटीग्रेट करोगे, मतलब मोमेंट का एक और बार इंटीग्रेशन करोगे तो आपको डिफ्लेक्शन मिलेगा। तो इसी इक्वेशन को हमको एक और बार इंटीग्रेट करना है, मतलब ये इक्वेशन हमने स्लोप इक्वेशन निकाली, उसको एक बार इंटीग्रेट करने पे क्या आएगा, डिफ्लेक्शन। तो देखो इंटीग्रेशन ऑफ I.ei ये हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ इस ये वाली इक्वेशन पूरी लिख दी मैंने यहाँ पे, है ना, dx लग गया आगे इंटीग्रेशन। तो y.ei, अब ये I बन गया y। कैसे, I होता है dy/dx, तो dy/dx का इंटीग्रेशन y हो जाएगा। तो ei तो आपका कांस्टेंट है, तो यही वैसे ही रहेगा। तो y.ei = अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो देखो यहाँ पे 6 तो कांस्टेंट, तो 6 से आ गया, x की पावर 2 है तो 2 + 1 इंटीग्रेशन के बाद 2 + 1 तो 3/3। तो 2 + 1 तो ये 2 3 बन गया और अपॉन 3 भी आ गया, माइनस 1093.5। ये कांस्टेंट है। अब आपको मालूम है कांस्टेंट का इंटीग्रेशन आप करोगे तो आगे सिर्फ x लग जाएगा, कुछ भी नहीं है, आगे सिर्फ x लगाना है। तो 1093.5 अगर सिंगल कोई भी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन आप करो तो ये x, मतलब x लगा दो आगे बस। तो 1093.5x प्लस 5/6 x क्यूब है, क्यूब मतलब तो 3 + 1 अपॉन 3 + 1 मतलब x⁴ बन जाएगा और अपॉन 4 आएगा, और 5/6 तो चल ही रहा है पहले से, प्लस 5 × x - 3 का होल क्यूब बन जाएगा। आप क्यूब कैसे बना, देखो 5 तो पहले से है तो x - 3 का होल स्क्वायर है, स्क्वायर मतलब 2 + 1 अपॉन 2 + 1 करोगे तो 3 हो जाएगा, अपॉन भी 3 आ जाएगा। तो इस टाइप से अब -5/6 कॉन्स्टेंट है, x - 3 की पावर 3 है, तो क्या हो जाएगा 3 + 1, तो 3 + 1 4 अपॉन 4 प्लस C2। ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट C2 लग गया इसके अंदर, क्योंकि जब भी आप इंटीग्रेशन करोगे आपको कांस्टेंट लगाना है। यहाँ पे आ गया था C1, यहाँ पे क्या था C2। तो आपका अब आपको क्या करना है, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर दो। आप लिख दो y.ei = मतलब काटा काटी करके 1 2, तो = 2x³ माइनस 1093.5x प्लस 5/24 x⁴ प्लस 5/3। अब ये मल्टीप्लाई हो गया ना, 5/6 6 × 4 24 हो गया, x⁴ प्लस 5/3 x - 3 का होल क्यूब। अब ये देखो 5/6 है तो ये 6 × 4 हो गया 24, तो 5/24 x - 3 की पावर 4 प्लस C2 चल रहा है आपके। अब आपको क्या करना है, हमने जैसे निकाला था इसमें C1 की वैल्यू, उसी में अब इस टाइप से C2 की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो C2 की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, वही बाउंड्री कंडीशंस का यूज़ करके। तो बाउंड्री कंडीशन हमारी क्या बोलती है, जब हम ए सपोर्ट फिक्स टेंट पे आएंगे तो I0 y0 और x की वैल्यू क्या हो जाएगी 9। हमको मालूम है हमने x यहाँ से चूज़ किया तो x यहाँ पे आ जाएंगे तो क्या होगा x = 9, यहाँ पे y0 होगा। तो x C2 की वैल्यू के लिए x = 9 रखेंगे तो y0 हो जाएगा। तो इस इक्वेशन में हमको मतलब जो इक्वेशन हमने निकाली, इक्वेशन नंबर 4 डिफ्लेक्शन इक्वेशन, इसके अंदर हमको x = 0 रखना, x = 9 रखना है। x = 9 रखा और y0 हो गया तो y0 x 9 रखना, 2 × 9 क्यूब माइनस 1093.5 × 9, यहाँ x था ना तो 9 आ गया, 5/24 9 की पावर 4, 5/3 9 - 3 की पावर 3 मतलब 6 की पावर क्यूब बन जाएगा वो, माइनस 5/24 9 - 3 की पावर 4 प्लस C2। अब आपकी C2 की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो पॉजिटिव आएगी, है ना। तो ये पॉजिटिव आई नेगेटिव आई वो डिपेंड करता है, उसकी फिक्र मत करो। उसकी वो कब डिपेंड करेगा, जो आप मूवमेंट लेते हैं ना, मैंने आपको फर्स्ट में बताया था कि ये क्लॉकवाइज पॉजिटिव मिल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। अगर आप उल्टा लो ना तो वो C1 नेगेटिव पॉजिटिव आएगा और C2 नेगेटिव आएगा, तो वो सिर्फ आप डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो आप क्या करना है, C2 की वैल्यू इस इक्वेशन में, ये C2 की वैल्यू अब आपको इस इक्वेशन में पुट करनी है, ये वाली इक्वेशन नंबर 4 में C2 की वैल्यू आपको डालनी है। क्या करेंगे, तो C2 की वैल्यू रखी, y.ei = 2x³ माइनस 1093.5x प्लस 5/24 x⁴ प्लस 5/3 x - 3 की पावर क्यूब माइनस 5/24 x - 3 की पावर 4 प्लस 6899.63। ये आपकी C2 की वैल्यू है, यहाँ आपने लिख दी।
है ना। तो ये आपकी होगी तो डिफ्लेक्शन इक्वेशन, मतलब इसकी मदद से हम कोई भी पॉइंट पे कैंटिलीवर के कोई भी पॉइंट पे डिफ्लेक्शन निकाल सकते हैं। तो ये हो गया हमारी। अब हमको क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमको निकालना है आई मैक्स और वाई मैक्स। अब आपके पास स्लोप इक्वेशन है और डिफ्लेक्शन इक्वेशन, ये आपकी स्लोप इक्वेशन हो गई, ये आपकी डिफ्लेक्शन इक्वेशन हो गई। तो आपको क्या करना है, आई मैक्स और वाई मैक्स निकालना है। तो आई मैक्स और वाई मैक्स निकालने के लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, देखो आई मैक्स कहाँ पे होगा, आई मैक्सिमम यहाँ पे होगा और वाई भी मैक्सिमम यहाँ पे होगा। मैंने आपको बता ही रखा, देखो आई मैक्स यहाँ पे आई मैक्स होता है, यहाँ पे वाई भी मैक्स होता है, यहाँ पे आई जीरो और वाई जीरो। तो आई मैक्स कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। तो एक्स बराबर क्या रखना पड़ेगा आपको, जीरो रखना पड़ेगा ना, कि आपने एक्स यहाँ से चूज़ किया था, यहाँ से चूज़ किया था एक्स। तो यहाँ पे क्या, यहाँ की एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एक्स बार ये वैल्यू यहाँ जीरो आएगी और यहाँ पे एक्स की वैल्यू नहीं आएगी। अगर सपोर्ट फिक्स सपोर्ट की बात करूँ तो यहाँ एक्स की वैल्यू जीरो। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, ये जो आपकी स्लोप इक्वेशन है इसके अंदर बस एक्स की वैल्यू आपको ज़ीरो पुट करनी है और आई निकालना है। तो ज़ीरो पुट करते हैं, चलो एक्स की पावर एक्स की वैल्यू ज़ीरो पुट की हमने कौन सी इक्वेशन में, इस इक्वेशन में। तो इस इक्वेशन में एक्स की वैल्यू ज़ीरो लगा दो बस, और कुछ नहीं, ज़ीरो लगा दो। क्या आएगा देखो, 6 इंटू ज़ीरो स्क्वायर माइनस 1093.5, 5 इंटू ज़ीरो क्यूब बाई 6, ये सब ज़ीरो हो जाएंगी, ये भी ज़ीरो हो गई है ना, ये भी ज़ीरो हो गई। अब देखो 5 इंटू ज़ीरो माइनस 3 का होल स्क्वायर, मतलब ब्रैकेट में नेगेटिव टर्म आ रही है। अब आपका एक रूल होता है कि जब भी ब्रैकेट में नेगेटिव टर्म आए तो उसको ज़ीरो कर दो। तो नेगेटिव ब्रैकेट अगर आए तो ज़ीरो कर दिया उसको, नेगेटिव ब्रैकेट जब भी दिखे तो ज़ीरो, तो ज़ीरो हो गया। अब यहाँ देखो -5/6, जीरो -3 मतलब -3, नेगेटिव ब्रैकेट तो ज़ीरो। तो ये सारी टर्म ज़ीरो, बचेगा आपका ये 1093 जो आपका कॉन्स्टेंट है ना C1, ये बचेगा। तो I.ei इजिकल टू -1093.5 ये बचेगा सिर्फ। ये क्या आपका क्या, ये C1 ही है ना आपका, वो ध्यान होगा, इसलिए मैंने बोला C1 और C2 अगर नहीं लगाओगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आंसर ही नहीं आएगा आपका। तो ये C1 और C2 इंपॉर्टेंट है। तो I.ei बराबर यह है, तो आई मैक्सिमम क्या हुआ 1093.5 अपॉन EI नेगेटिव का। अब आपको ये विद रिस्पेक्ट टू EI मैंने निकाला, अगर आपको EI की वैल्यू रखनी है तो EI की वैल्यू भी रख सकते हो आप। EI कैसे, E तो आपको गिवन था 2 × 10⁵ आपको मालूम होता है, और ये सेक्शन आपका गिवन है मेंबर का जो कैंटिलीवर बीम है। तो आई निकाल सकते हो आप इसे BD3/12 करके, ये फॉर्मूला आपको याद है। तो बी क्या हो गया 150, ये 30, तो 150 इंटू डी हो गया, ये बी हो गया, ये डी हो गया। तो 300/12, तो ये हो गया 337.5 इंटू 10⁶, और mm की पावर 4 होती है यूनिट। तो आप ये वैल्यू यहाँ रखेंगे तो आई मैक्स आएगा आपको इजिकल डेसिमल में -0.10162 रेडियन में आंसर आएगा, ठीक है, क्योंकि ये स्लोप है तो रेडियन में आंसर आएगा, है ना। अब आपका देख लो y.ei निकालेंगे आप। y.ei निकालने के लिए क्या करेंगे, जो आपकी डिफ्लेक्शन इक्वेशन आएगी, मतलब जो ये डिफ्लेक्शन इक्वेशन आई इसके अंदर एक्स की पावर ज़ीरो रखना है, क्योंकि हमको फिक्स इसकी बात करें ना तो एक्स ज़ीरो होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे ज़ीरो रख दिया। 2 इंटू ज़ीरो क्यूब, इसमें ज़ीरो पुट करना, तो 2 इंटू ज़ीरो क्यूब है ना 1093.50 है ना, अपॉन 5/25 0 की पावर 4 प्लस 5/3 0 माइनस क्यूब बाई 6। अब आप देखो ये तो ज़ीरो हो जाएगा, ये भी ज़ीरो हो जाएगा, ये भी ज़ीरो हो गया, अब ये भी ज़ीरो हो गया क्योंकि ब्रैकेट नेगेटिव है, ब्रैकेट नेगेटिव मतलब ज़ीरो। अब ये भी ब्रैकेट नेगेटिव ज़ीरो। अब ये लास्ट टर्म बचेगी 6899.63, ये हो गया आपका C2 है ना। तो ये y.ei क्या आएगा, y मैक्सिमम प्लस 6899.63 अपॉन EI, और y मैक्स आएगा आपका 6899.63 अपॉन, ये अगर आप वैल्यू रख दो आपके डेसिमल में आंसर आ जाएगा। तो y मैक्स क्या आएगा आपका प्लस 102.61 mm, ये आपका आया mm में आंसर आ गया डेसिमल में, अगर आप आंसर चाहिए। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको कुछ भी इसमें नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करना, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, और अगली वीडियो में फिर हम दूसरा क्वेश्चन लेके आएंगे। तब तक के लिए मिलते हैं, थैंक यू।